भारत की आज़ादी में कई वीरों ने अपनी जान की आहुति चढ़ाई है। कई बहादुरों के कारण आज हम स्वतंत्र बैठे हैं। भारत माता के इन्हीं लाडले सुपुत्रों में से एक भगत सिंह हैं। भगत सिंह को आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। भगत सिंह का नाम सुनते ही हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनकी शहादत को देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वो कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बड़ा योगदान दिया था। मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले भगत सिंह के विचार आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। आइए जानते हैं शहीद भगत सिंह की शहादत और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। यह हिस्सा आज भी पाकिस्तान में है। भगत सिंह का पैतृक गांव खटकल कलां है जो पंजाब भारत में है। भगत सिंह का जन्म जब हुआ तो उनके पिता और उनके चाचा जेल में थे। उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया था जब देश का हर युवा बच्चे बुजुर्ग देश को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह एक सिख परिवार में जन्मे हुए थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह और उनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अरिजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुई थी। परिवार के क्रांतिकारी होने का प्रभाव भगत सिंह पर बचपन से ही पड़ गया था। उनकी नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर बचपन में ही भर गई थी, जिसके बाद सही कसर 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते समय लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस ने उन्होंने युवा भगत सिंह के जीवन पर गहरा असर डाला। भगत सिंह इन दो स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। उस समय पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर माहौल गर्म था। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर उन्होंने इसे पूरी जिंदगी एक निशानी के रूप में रखा। यहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंकने का संकल्प लिया। इसके बाद 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में सक्रिय हो गए। साल 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन के बाद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। इसकी वजह से अहिंसा के प्रति उनका विश्वास कमज़ोर हो गया। उन्होंने उग्र होकर कार्य करने का फैसला किया। भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। यहीं से वह भगवती चरण वर्मा के सुखदेव के संपर्क में आए। एक समय ऐसा भी था जब उनका परिवार उनका विवाह करवाना चाहता था। इसीलिए विवाह से बचने के लिए भगत सिंह घर से भागकर कानपुर चले गए थे। यहाँ वह गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और
क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। इसके बाद दादी को देखने के लिए वो अपने घर आए। यहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया था। साल 1928 में फरवरी में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नामक एक आयोग भारत दौरे पर आया। भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वतंत्रता और राजतंत्र में भागीदारी, पर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का हर ओर विरोध किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और उन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, उसको मारने का संकल्प लिया। उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सज़ा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार छीनने के लिए दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। भगत सिंह ने अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानसभा बम फेंकने की योजना बनाई थी। यहाँ पर एक अध्यादेश को पारित होने की बैठक लगाई जा रही थी। यह एक सावधानीपूर्वक रची गई साजिश थी, जिसका उद्देश्य किसी को मारना, चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन में बम फेंका। बम से किसी को भी नुकसान पहुंचाए जाने का कोई वजह नहीं था। उन्होंने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी। अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। भगत सिंह ने खुद जेल स्वीकार की। जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा, साथ ही राजनीतिक कैदियों द्वारा अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्हें 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें 7:30 पर फांसी चढ़ा दिया गया। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद नारा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। वो हर भाषण और लेख में इसका जिक्र करते थे। भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक व लेखक भी थे। उन्होंने कई पत्रिकाओं के लिए लिखा व संपादन भी किया। उनकी मुख्य कृतियाँ हैं एक शहीद की जेल नोटबुक, संपादन भूपेंद्र हुजा, सरदार भगत सिंह, पत्र और दस्तावेज संकलन वीरेंद्र संधू। भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज संपादक चमन लाल इत्यादि शामिल हैं। भगत सिंह ने कभी भी अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके। सर झुकाने से बेहतर उन्होंने सर कटाना समझा। शहीद भगत सिंह आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरित करने वाला है। भारत माँ के इस सुपुत्र को सत सत नमन।